श्रीमान, आप हैं बीसीसीएल के ओसीपी सेक्शन में। ओपन कास्ट यहां पर ही माइनिंग के माध्यम से कोयला का प्रोडक्शन होता है। स्थिति देख रहे हैं कि नेचर के साथ क्या खिलवाड़ है। नेचर समझ रहे हैं, जहां से आपको ऑक्सीजन मिलता है, पानी मिलता है, हवा मिलता है, लकड़ी मिलता है, फल मिलता है, भोजन मिलता है। आप उस जगह को आकर देखिए। महज प्रोडक्शन के नाम पर, समझ रहे हैं ना, महज प्रोडक्शन के नाम पर जिस तरीके से इन्वायरमेंटल खिलवाड़ हो रहा, इसको देखने वाला कोई नहीं है। अभी एनजीटी की टीम का छोटा सा एक रेस्टोरेशन सिस्टम के माध्यम से वहां पर विजिट हुआ था। आपने देखा होगा, वहां पर जिला प्रशासन के साथ बीसीसीएल के कुछ आला अधिकारी और एक आरटीआई के कंप्लेन के माध्यम से वहां हुआ था। मेरा दिखाना यह है कि प्रकृति के साथ जब यह खिलवाड़ हो रहा है तो ऐसे मानकों के लिए जिम्मेवार कौन है। परेशानी होती है, अगल बगल गांव के रहने वाले, शहर के रहने वाले लोगों को परेशानी होगी, धुआं से होगी, प्रदूषण से होगी, बीमारियां तो मुफ्त मिलेगा। अगर आपको बीमारी चाहिए तो कोल फील्ड में आ जाइए, और पैसा भी चाहिए तो कोल फील्ड में आ जाइए। दोनों जबरदस्त तरीके से मिलता है। ये काला धरती, काला सोना उगलने वाली है, लेकिन करिया करिया काला बीमारी भी देती है। आप समझ जाएं मेरा कहने का मतलब क्या है। जब तक कोई खास ऐसा प्रॉपर सिस्टम नहीं डेवलप होगा जिसमें कि प्रोडक्शन के पहले सारी चीजों के मानकों को पूर्ण रूप से करार देकर नहीं किया जाए, तब तक लोग परेशान होंगे। आए दिन ब्लास्टिंग के माध्यम से कभी किसी के छत पर गिर जाता है पत्थर, कभी किसी आदमी के पर गिर जाता है। पत्थर का साइज कभी छोटा होता है, कभी बड़ा होता है, कभी लोग आहत होते हैं, कभी नहीं होते। बट बीसीसीएल के आला अधिकारी, आप भी इंसान हैं, आप भी घर में रहते हैं, आपके भी घर में माताएं हैं, बहनें हैं, बच्चे हैं। अगर आप इस घर के बगल में रहते तो मुझे लगता है कि सुरक्षा का दायरा आपका बहुत बेहतरीन होता है। इस सुरक्षा के दायरे के लिए मैं आपसे निवेदन यही करूंगा कि जब यहाँ ब्लास्टिंग होता है तो अगर अभी देखिए, लोगों से मुझे जानकारी मिली कि मोदी डी में जब ब्लास्टिंग होता है तो उसको पूरी तरह से बैरिकेडिंग किया गया, और उस बैरिकेडिंग के माध्यम से एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि बैरिकेडिंग में ब्लास्टिंग होने से जो भी पत्थर वगैरह निकलते हैं वो उसी में रह जाते हैं, केवल धुआं बाहर निकलता है। चलिए, इसी तरह का मुझे लगता है एक सुरक्षा का मानक आपको ध्यान रखना चाहिए। जिस तरीके से तरक्की और उत्पादन के नाम पर दोहन हो रहा, शोषण हो रहा, मुझे लगता है इसमें भारत सरकार के कुछ खास विभागों को अपनी नींद से जागना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात जो जागना पड़ेगा कि सुरक्षा के मानकों को 100% बिना किए अगर कोई भी अधिकारी उत्पादन करता है तो भारतीय संविधान के कानून से वो बाहर नहीं है। मेरी एक ही कोशिश है, मैं अपने लाइव सेगमेंट पेज से यही मैं आपसे पूछता हूं और मैं पूछूंगा, मेरा तो काम है पूछना। अगर नियम आप नहीं मानते हैं, आम आदमी नहीं मानता है, तो एफआईआर होता है, कोर्ट जाना पड़ता है, खटखटाना पड़ता है अपने आप को बचाने के लिए। लेकिन अगर यहाँ के अधिकारी इन नियमों को नहीं मानेंगे श्रीमान, तो वो किस तरीके से आम आदमी की लोक कल्याणकारी चीज़ों को वहाँ तक पहुँचा पाएंगे। बहरहाल धन्यवाद, मैंने अपना काम कर दिया। अब आपको यही करना है कि अगर आप भारतीय संविधान के अंतर्गत एक वोटर हैं तो आप महज बंद करके चुप अपने घर में जाकर सो जाइए। लेकिन अगर आप एक मानवीय मूल्यांकन स्थिति से जीवित प्रजाति हैं, जीवित प्राणी हैं, और अपने बच्चों को, अपने परिवार को अगर आप कुछ देकर जाना चाहते हैं तो सबसे पहला एक चीज़ जरूर देकर जाएं, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी। नहीं तो आने वाले बच्चे आपसे यही पूछेंगे, आपने कमाया तो बहुत, आपने दिया वही, बड़ी बड़ी हॉस्पिटलें और बड़ी बड़ी बीमारियां। धन्यवाद, मेरा काम था दिखाना, मैंने दिखा दिया। बस आपसे एक ही निवेदन है, अगर सुरक्षा का मानक यहाँ बन जाए तो लोग सुरक्षित हो जाएंगे। जय हिंद।